पहले सुबह का वक्त हावड़ा मुंबई मेल अपनी नियमित रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। बोगी में रेल के इस भरोसे वाली सफर में बड़े आराम से यात्री सो रहे थे। ट्रेन लगातार आगे बढ़ते जा रही थी। अब हावड़ा मुंबई मेल झारखंड में अपनी रफ्तार के साथ प्रवेश कर चुकी थी। तभी अचानक जोरदार आवाज हुई, मानो हावड़ा मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया हो। अनहोनी की आवाज ट्रेन के कोच तक पहुंच चुकी थी। पहले सुबह जो यात्री रेल के इस भरोसेमंद सफर में आराम से सो रहे थे, वो अब डरे हुए थे। कोच में अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। हावड़ा मुंबई की एक के बाद एक कुल 18 बोगी पटरी से उतर चुकी थी। अब हर तरफ चीख चित्कार मच चुकी थी। करीब ठीक 3:35 हुआ होगा। अचानक गाड़ी इतनी जोर आवाज करने लगी, भड़बड़ 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 करते हुए। वो क्या हुआ कि जाकर के करीब हार्डली 3 से 5 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं, भड़बड़ करके एकदम जाकर के इस तरह टकरा के गाड़ी पलट गई। और हम लोग जो भी सीट में थे सब पलट गए। सीट से मैं पलट नहीं पाया, मैं तो ऑलरेडी अपने आप को जिस साइड में था उसका सपोर्ट मिल गया मुझे, उसमें मैं ऑलरेडी स्टैंड कर गया, बच गया। बाकी जो ऊपर से थे, ये थे बाथरूम वगैरह सब एकदम डैमेज हो गया, कांच वाँच फूट गया, एकदम ट्रेन डैमेज हो गई। और कईयों को हमारे कोच में एवन में काफ़ी लोगों को चोट आई। लगभग 3 बजे का। कौन से बोगी पे? जनरल बोगी की स्लीपर में? जनरल में थे। और साथ में कोई है? आप भी जा रहे थे? हाँ। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे मुंबई। कौन से बोगी में थे? जनरल। कितने बजे रात? 3 बजे के बीच। 3? तो हाँ, 3 बजे के बीच। 3 बजे। क्या हुआ, आप सोए थे कि जागे थे उस समय? मैं उस टाइम सोए थे। क्या आवाज हुआ था? हाँ, आवाज। चोट वोट लगा आपको? कितने लगा? नहीं। चोट नहीं लगा, सुरक्षित है मतलब। अगर हम बात करें रेलवे की तो लगभग हर 1 से 1.5 महीने में रेल की दुर्घटना हो रही हैं। आखिर क्या कारण है? क्योंकि इससे पहले भी हम अगर बात करें तो करीबन 1 महीना पहले यूपी में रेल हादसा हुआ, उसके बाद बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ। लेकिन आज सुबह तड़ाके के 3:39 पे यह घटना हुई है जो हावड़ा मुंबई मेल है। मैं दिखाना चाहूँगा, यह हावड़ा से खुलकर मुंबई जा रही थी। गाड़ी नंबर है 128109, जो कि लगभग 3 बजकर, जैसे सूचना मिली कि लगभग 3:39 पर आले सुबह यह घटना हुई है। और जहाँ तक हम अगर बात करें तो हमने जानकारी भी ली है कि मालगाड़ी डाउन लाइन में थी, वह डिरेल हुई है और अप लाइन में यह हावड़ा मुंबई मेल आ रही थी। जिसके बाद यह मालगाड़ी के जो कुछ बोगियाँ थी, कम से कम मालगाड़ी की 8 जो डब्बे हैं वो डिरेल हुई थी, जो इंजन जाके टकराई है। जिसके बाद लगभग 17 बोगियाँ जो हैं वो इंजन पूरा पटरी से उतर चुकी हैं। और मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, देखिए कि क्या हाल हुई है। क्योंकि एक आप देख सकते हैं, ये S1 है मुंबई हावड़ा मेल की, जो कि पूरे मतलब रेल से पटरी से हटके हुए पूरे आधे ज़मीन पर गई। और लाइन या 3rd लाइन है, इसे भी उखाड़ फेंकी है। और आखिर अगर कारणों की पता करें तो यहाँ सरकार बोलती है कि हम कवच ये कर रहे हैं, लेकिन अगर सारे कवच यहाँ फेल हो जाए, आखिर घटना क्यों हो रही है? आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे फोर्स हो या जो भी रेल के प्रशासन हो, सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं और लगभग AC से लेकर सारे ऐसे बोगियाँ जो हैं वो डिरेल हो चुकी है। और देखिए लाइन उधर है और यह पटरी, देखिए गाड़ी कहाँ आके यह ज़मीन पे आई है। क्योंकि सारे कुछ को देखा जा रहा है। आखिर जो भी राहत कार्य हुआ सुबह से ही यहाँ शुरू हो चुके। जैसी ही सूचना मिली है, रेलवे प्रशासन से लेकर CKP मंडल हो या टाटा जोन से हो, सारे अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इसके बाद आप यह देख सकते हैं, यह पेंट्री कार है, उसके बाद AC बोगियाँ हैं। सारे हाल जो है वह अगर कहा जाए तो यह घटना, आखिर ऐसी घटना क्यों घट रही है जिसे लेके ये चीज़ हो रही है। और बहुत से ऐसी घटनाएं हैं। क्योंकि अगर हम लोगों की बात करें तो
कई घटनाएं बताया क्योंकि यहाँ आसपास के लोग ग्रामीण लोग रहते हैं, उनसे जहाँ तक हमने बात की है तो उन्होंने कहा है कि एक ज़ोरदार आवाज़ उन्हें मिली, जिसके बाद उन्होंने देखा तो उनको यह घटना घटी है। मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए सामने यह पेंटी कार और बगल में कैसे ये बोगियाँ दबी हैं, और जहाँ हमने बहुत से ऐसी जानकारी प्राप्त की और पता भी किया तो मालगाड़ी की जो बोगियाँ पीछे की वह डिरेल हुई थी, जिसके बाद यह घटना घटी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि मालगाड़ियाँ पहले पट्टी से उतरी थी और कई गाड़ियाँ जाके उसके बाद डिरेल हुई हैं, बोगियाँ डिरेल हुई हैं। और एक बार मैं आपको अंदर भी दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये जो एसी कंपार्टमेंट का यह वॉशरूम है और सारे कुछ ऐसे चीज़ें जो घटना के बाद लोगों के चप्पल, जूते, कई ऐसे चीज़ें मौजूद यहाँ हैं। और कहा जहाँ तक हम बात करें तो लोगों को तुरंत जैसे ही सूचना मिलती है तो नज़दीकी अस्पताल में लेके जाया गया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं कि सारे लोग अभी सुरक्षित कराए गए हैं, अपने स्थान पे भेजे जा चुके हैं, और जो भी अब राहत कार्य है वो किया जा रहा है। और अब क्रेनें लगी हुई हैं क्योंकि गाड़ियों को एक साइड किया जाएगा, जिसके बाद पटरी जो टूट चुकी हैं और डिरेल हुई हैं उन्हें हटाया जाएगा। देखिए आप ये एसी कंपार्टमेंट का ये वॉशरूम है और आप देख सकते हैं कि यह हाल कैसा है पूरा। मतलब बात कहे तो ऐसी घटना जो घटी है आखिर पूरे चीज़ को लेकर है, और कांच से लेकर सारे चीज़ें बिखरे टूटे हैं क्योंकि घटना जो है जोरदार हुई है, लोग हताश में हैं। चक्रधरपुर रेल डिवीजन के बड़ाम्बो राजखरसावा स्टेशन के बीच हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। पोटोबेड़ा गांव के पास रेल हादसे के बाद मातम का माहौल बन चुका था। B4 से पहली कैजुअल्टी हुई और फिर यह आंकड़ा बढ़ा। रेल हादसा फिर बड़ा हुआ है, फिर घायलों की संख्या बढ़ी है। अभी मैं मौजूद हूँ चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बम्बू रेलवे स्टेशन पर, और आपको बता दूं कि आज करीब 3 बजे पहले सुबह हावड़ा मुंबई CSTM और एक गुड्स ट्रेन के बीच टक्कर हुई, जिससे जो कि ये हावड़ा मुंबई का मेल जो ट्रेन है इसकी 18 बोगियाँ जो डिरेल हो गई है, उसको लेकर यहाँ पे रेलवे के द्वारा और स्थानीय सरायकेला प्रशासन, पश्चिम सिंहभूम प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू चलाया जा रहा है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि 2 यात्रियों की मौत हुई है और करीब 20 से अधिक लोग घायल हैं, जिनको रेलवे अस्पताल चक्रधरपुर और अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर में भर्ती कराया गया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ NDRF की टीम है, साथ में जिला प्रशासन है, RPF है और उसके विशेष बल है, और साथ में इंजीनियरिंग विभाग की भी टीम मौजूद है। और आपको बता दें यहाँ पे पश्चिम सिंहभूम के SP मौजूद हैं, उपायुक्त मौजूद हैं, और इसके अलावा और काफ़ी संख्या में सरायकेला के जवान मौजूद हैं और अभी राहत बचाव कार्य जारी है। सरायकेला खरसावा के DC, जिला प्रशासन, रेल प्रशासन राहत की पूरी तैयारी के साथ मौकाए वारदात पर पहुंचे। बेपटरी हुई ट्रेन के कोच में फंसे यात्रियों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। घायलों को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया। हावड़ा मेल और गुड्स ट्रेन के बीच में जो एक्सीडेंट हुआ, इसके कारण 18 डब्बे डिरेल हुए हैं। उस क्रम में करीब 15 से 20 यात्रियों को घायल हुए हैं, 2 लोगों के मृत्यु की सूचना है। इस क्रम में यहाँ पर जिला प्रशासन से, रेल प्रशासन से और नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी तक रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है और इसमें जो पैसेंजर्स हैं उनको निकालने का कार्य लगभग हो गया है। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं उनको रेलवे के द्वारा रिलीफ ट्रेन जो भेजी गई है, इसके माध्यम से उनको नियर बाय चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त बाकी जो और मेडिकल टीम्स और जो लॉजिस्टिक्स है वो सभी है, NDRF की टीम भी पहुंच गई है। हम सभी का फोकस है कि जल्दी से जल्दी जो घायल है उनको उपचार के लिए लेके आए और यहाँ पर जो यात्री फंसे हुए हैं उनको यहाँ से निकाल कर
सुरक्षित जगह पर कितनी हुई मतलब ऑफिशियल ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो अनुमान है 2 लोगों की इसमें मृत्यु होने की सूचना है। लगभग सुबह 4 बजे हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे ये ट्रेन दुर्घटना घटित हुई थी। उसके उपरांत रेलवे प्रशासन के साथ साथ सरायकेला जिला पुलिस एवं अपने जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम लोगों ने रेस्क्यू का कार्य प्रारंभ किया और सर्वप्रथम अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर के नेतृत्व में टीम यहाँ पहुंची। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने आरपीएफ के साथ साथ सीआरपीएफ और जो हमारी रिजर्व टीम्स होती हैं उनको यूज करते हुए लगभग यहाँ पे 200 से ज़्यादा बल तैनात किया है और जब तक ये रेस्क्यू कार्य चलेगा, जब तक ये परिचालन सुचारू रूप से रिस्टोर नहीं हो जाता, तब तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी को यहाँ तैनात रखा जाएगा। और जिस प्रकार का एक्सीडेंट है जिसमें हम लोग रेलवे के साथ मिलकर जिला प्रशासन के स्तर से भी हम लोग पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। रेलवे के माध्यम से प्रथम दृष्टया क्या आ रहा है दुर्घटना का कारण? दुर्घटना का कारण जो अभी तक हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है वो ट्रेन डिरेलमेंट ही है, जिसमें मालगाड़ी का डिरेलमेंट हुआ, जो उसमें मालगाड़ी के डिरेलमेंट की वजह से जो अपनी मेल हावड़ा मेल है उसका इंजन उससे टकराया और उसके बाद ये पूरी पैसेंजर ट्रेन है उसका डिरेलमेंट हुआ, जिसमें 18 डब्बे उनके डिरेल हुए और जिसमें 4 डब्बे ज्यादातर क्षतिग्रस्त है, बाकी 18 कुल डिरेल। इस भीषण रेल हादसे के बाद इस रेल रूट पर परिचालन ठप है। कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है, कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। जो कि लाइन को साफ करने के बाद ही इसका आवागमन पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। और वर्तमान में जो है युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जो कि रेलवे और स्थानीय प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो कि स्थानीय समाज सेवी वो के द्वारा भी जो यहाँ पे यात्रियों के राहत बचाव कार्य में जैसे गिरिराज सेना और अन्य लोग जो स्थानीय समाज सेवी है उनके द्वारा भी यहाँ यात्रियों के राहत बचाव, नाश्ता पानी और खाने पीने की चीज़ें को उपलब्ध कराया जा रहा है। हरी शर्मा, 99 न्यूज़, चाईबासा।